अपनी प्यारी पत्नी को बेरमी से मरता देख पति ने फौरन कातिल के लिए 100 तरह की मौतें सोच ली थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस दिन पुलिस कातिल को पकड़ेगी उसी दिन सबूतों की कमी का हवाला देकर उसे बिना किसी सजा के रिहा कर देगी। और इसी पल जॉन को एहसास हो गया कि कातिल की ताकत और पहुंच हर किसी की सोच से कहीं ज्यादा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले कातिल ने खुलेआम जॉन को उकसाने वाला इशारा किया। इस हरकत ने जॉन के दिल में गुस्से की आग जला दी। उसने ठान लिया था कि वो सबसे बेरहम तरीके से सभी कातिलों को उनकी सबसे दर्दनाक सजा देगा। हम देखते हैं कि वो पुलिस स्टेशन से निकलते ही अपने एक फौजी दोस्त की जबरदस्त काबिलियत की मदद से अपनी पत्नी के कातिलों में से एक की पक्की लोकेशन का पता लगा लेता है। और इसका मतलब ये था कि अब कातिल का सामना किसी नरम कानून से नहीं बल्कि एक गुस्से में पागल पति के भयानक इंतकाम से होने वाला था। एक ऐसे रिटायर्ड स्पेशल फौजी से जो एक चलती फिरती तबाही की मशीन था। लेकिन जैसे ही जॉन एक आम ग्राहक बनकर टैटू की दुकान पर पहुंचता है, तभी अचानक छुपे हुए कातिल ने उसके सिर पर बंदूक तान दी और इसी के साथ जॉन को अपना बदला लेने। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नीचे गिरे हुए कातिल को अचानक एक स्टील का चाकू मिल जाता है और इसका मतलब यह था कि खून के प्यासे हो चुके इन दोनों में से किसी एक की मौत यहीं पर होनी तय थी। लेकिन इस बेहद खतरनाक मौके पर जॉन को मेज पर एक कटर मिल जाता है। लेकिन गुस्से से भरे जॉन ने कातिल को एक झटके में खत्म नहीं किया, बल्कि उसने जबरदस्ती उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा घाव बना दिया, क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो कातिल को बेहद खौफ और तकलीफ का एहसास करा सकता था, ताकि कातिल खुद महसूस कर सके कि उसकी जिंदगी धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब जॉन उस आदमी का फोन उठाएगा तो उसे कमरे के अंदर एक काला बैग मिलेगा और उस बैग के अंदर कई किलो ड्रग्स और बहुत सारा कैश था। जाहिर है ये वही ड्रग्स थी जिसे उसकी पत्नी के कत्ल के मास्टरमाइंड ने छिपाया था। ये देखकर जॉन को एक और भी खतरनाक बदला लेने का तरीका सूझा। हम देखते हैं कि वो कातिल के फोन का इस्तेमाल करके मास्टरमाइंड को एक मैसेज भेजता है कि सारा कैश और ड्रग्स उसके पास है। अगर उसे अपना सामान वापस चाहिए तो उसे अकेले नाइट क्लब में सौदा करने आना होगा। लेकिन इतने साफ साफ जाल के बावजूद चार्ली फौरन मान गया। हम देखते हैं कि वो तय समय से पहले ही बार में पहुंच गया और अंदर असली हथियारों से लैस अपने 10-12 आदमी छिपा दिए। और इसका मतलब ये था कि जॉन और उसके साथी का इंतजार एक जानलेवा जाल कर रहा था। लेकिन लगता है उसने जॉन की ताकत और उसके बदला लेने के इरादे दोनों को ही कम आका था। 2 गोलियों की आवाज के साथ ही एक ऐसी खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी जिसे अब कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि जॉन अपने वक्त का एक टॉप लेवल का स्पेशल एजेंट था। भले ही उसे 10-12 असली हथियारों से लैस ड्रग डीलरों ने घेर लिया हो, फिर भी वो अपनी जबरदस्त काबिलियत के दम पर घेरा तोड़ सकता था और फिर सही मौके की तलाश करके एक एक कर सबको खत्म कर सकता था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर जॉन और उसके साथी ने उन 10-12 ड्रग डीलरों को ढेर कर दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी पत्नी के कातिल चार्ली को भी पकड़ लिया। लेकिन तभी उस खतरनाक मौके पर उस आदमी ने कहा कि वो भी किसी के कहने पर काम कर रहा था। चार्ली असली मास्टरमाइंड का नाम बता पाता उससे पहले ही अचानक पुलिस के सायरन की तेज आवाज आने लगी। कोई और रास्ता न होने पर जॉन उसे सीधे जहन्नुम भेज देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग बाहर से भागने वाले थे, तभी बाहर से भारी हथियारों से लैस प्रोफेशनल किलर्स की एक टीम अंदर घुस आती है और ये देखकर दोनों को मामले की गंभीरता का एहसास हो जाता है। अपनी जबरदस्त काबिलियत के दम पर जॉन और उसका साथी पुलिस के आने से पहले वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन प्रोफेशनल किलर्स को किसी और ने नहीं बल्कि जॉन का केस संभालने वाले पुलिस चीफ ने ही भेजा था। हुआ ये था कि कल जब चीफ काम खत्म करके घर जा रहे थे तो अचानक उन्हें 3 हथियारबंद ड्रग डीलरों ने रोक लिया था। उनका बॉस वही आदमी था जिसका जिक्र चार्ली कर रहा था। हालांकि पुलिस चीफ बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्हें बेमन से उन ड्रग डीलरों के साथ जाना पड़ा। लेकिन हर चीज के पीछे का मास्टरमाइंड वो बॉस चीफ से मिलते ही उन्हें और उनके पूरे परिवार को गंदी गंदी गालियां देने लगा। इसके बाद वो इल्जाम लगाने लगा कि पुलिस उन्हें ठीक से प्रोटेक्शन नहीं दे पाई और उस बॉस के इतने बड़े बड़े बोल बोलने की वजह ये थी कि उसके हाथ में पुलिस की कोई कमजोरी थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।